महापर्व पर सबको मंगल में शुभकामनाएं। आज का सत्र श्री माननीय हमारे व्यासपीठ विराजमान प्रकाश महाविद्यालय और श्री मतानी साहब इनके प्रमुख उपस्थिति में ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसमें सुरेश भाव जी महाराज का स्वागत करेंगे और अपने आगे के सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः एकदंताय नमः धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। रामो नारायणः राधावल्लभाय नमः। ब्रह्मानन्दं वन्दे केवलं ज्ञानं वन्दादिकं तत्त्वमस्याय एकमेतरूणं भावादिकं त्रिगुणं सत्तं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवकंसचाणूरमं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोग भगवान के विग्रह का दर्शन जिस अध्याय में है उस अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं, परिशीलन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जहाँ मैंने पिछली बार छोड़ा था वह अर्जुन का जो एक भाव है वह भगवान के प्रति है। वो उस श्लोक के द्वारा होता है। यानी वो कहते हैं भगवान से कि आख्याय में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्य नहीं प्रजानामि तव प्रोक्तम। मतलब भगवान से अर्जुन सवाल पूछते हैं कि भगवान ये अपना युग रूप आपने क्यों धारण किया है? भयानक रूप से भयानक। कभी कभी वो सारा वर्णन जो है ना इतना मजेदार है और भयानक है। और भगवान का रूप जो अर्जुन को अभिप्रेत था, भाई उस काल में भी भगवान का अगर रूप हम कल्पना में लाते थे तो वो ऐसा लगता था कि चार हाथ है, शंख गदा चक्र पद्म त्रिशूल, इस तरह का एक सामान्य भगवान का रूप अपेक्षित था। लेकिन अर्जुन को यह रूप भयानक लगा और उसने कहा ये नहीं है जो मेरी कल्पना में है, वो ये नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इतना भयानक कि जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। आकाश में अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक उदर, दंत कराल दंत, जिसके अंदर में सारे जो है योद्धा है जो उसके दांत में फंसे हुए हैं। इतना भयानक उग्र। और मैंने वो ऐसे इधर उधर जा रहे हैं योद्धाओं को अपनी लंबी लंबी जबान से, अनेक उनके अंदर में जो अनेक जवान हैं उसके अंदर में पकड़ के खींच के अंदर डाल रहे हैं, ग्रास ले रहे हैं उसका। इतना भयानक। और उसके अंदर में एक अंश में समय तो संजय को भी लग रहा था कि भगवान का रूप जो है ब्रह्मांड में एक पूरा ब्रह्मांड भगवान के रूप में है। यहाँ तो अर्जुन को न जाने कितने ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे उसको। वो आसमान में जगह जगह उसको ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड दिख रहे थे। जैसे बादलों के अंदर में ऐसे जो बच्चे लोग नहीं कि वो हवा फेंक कर वो बबल्स उड़ाते हैं, वैसे बबल्स दिख रहे हैं। उसके अंदर वो खुद को देख रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। यवना तो हजारों जगह खुद अपने आप को और जगत को भी देख रहा है। वो कभी कभी मेरे आंखों के आगे वो कल्पना आती है कैसे एक साथ सब जगह देख रहा था। आपने वो मुगल आजम पिक्चर देखी होगी आपने। मुगल आजम में जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, उसमें एक बड़ा वो गाना तो छोड़ दो, लेकिन उसके अंदर में एक प्रसंग है जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि आसिफ ने उसको बड़े 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च किया था उसे एक गाने के एक सीन के ऊपर में, जिसमें कि वो छत के ऊपर में कांच का एक लगा रहता है, उसके अंदर में वो चांगना जो है मधुबाला
वो उसको हर एक आईने में दिखाई देती है। आपको याद है कि याद क्या होगा? तो मुझे कल्पना आती है कि जैसे वो कांच के अंदर, वो कांच स्पेशली इटली से मंगवाया था कि आसिफ ने, ऐसा नहीं कि वो कांच के अंदर में पूरा वो अलग अलग टुकड़ों में वो नाचने वाले दिखे, ऐसा नहीं, वो हर इसमें मधुबाला दिखती है उसके। तो ये जो वर्णन किया ना, मुझे वो याद आ गया किसी के आसिफ को एकदम से याद आ गया कि वो सारा चित्र अर्जुन को खुद ही वो अपने आप को हर जगत में देख रहा है, हर जगत, हर एक रोम के अंदर में वो जो बबल है उसके अंदर में जगत संसार ब्रह्मांड सारे खुद अपने आप को सोचो, उस अपने आप को अर्जुन के कल्पना में लाओ तो इतना अजीब लगता है कि क्या क्या सोच रहा होगा, लेकिन उसकी कल्पना से परे था वो। इसलिए भगवान से कहता है आख्या ही, मुझे बताओ आप कौन, मैं को भगवान आप कौन हो, उग्र रूप, नमोस्तु देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवना नहीं प्रजानामि। और ये भी नहीं जानता मैं कि आप जो यहाँ पे उपस्थित हुए वो क्यों उपस्थित हुए, कौन है आप? मतलब वो जो कल्पना थी अर्जुन के मन में, वो कल्पना से परे होने की वजह से वो पूछता है कि आप है कौन और क्यों आया भाई, क्यों ये सारा जगत रचा हुआ है आपने, क्यों आप मुझे बता रहे हैं? यहाँ फिर भगवान का यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पर पिछले बार कुछ छोड़ा था, उत्तर है कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः रूतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ, काल हूँ, मैं केवल भगवान नहीं हूँ, मैं काल हूँ जो जगत का संहार भी करता हूँ, जगत का प्रलय भी मैं हूँ, प्रभव भी मैं हूँ, ये वो मैं कालों का काल हूँ, जगत को समर्पित करता हूँ, ऐसा कालोस्मि। और लोक क्षय कृत, लोगों को जो समस्त लोक है जिसके अंदर वैकुंठ लोक, जनलोक, तपलोक, सारे जो लोग है वो सबका नाश भी मैं करता हूँ। वो रूप है मेरा जो तुम आमतौर पर नहीं मानते, नहीं जानते, वो रूप हो। ये जगत का क्षय भी मुझे करना है, क्योंकि अगर जगत कलियुग खत्म नहीं होगा, सतयुग नहीं आएगा, सतयुग खत्म नहीं होगा, त्रेता नहीं आएगा, त्रेता खत्म नहीं होगा, द्वापर नहीं आएगा, तो ये सारा जगत जो है वो जो है उसमें परमात्मा जो है वह नित्य है। माया के द्वारा जगत सृष्टि है वो परिवर्तनीय है, अनित्य है, समाप्त होने वाली है, उससे समाप्त होना क्रमबद्ध है। वैसे ही अपने शरीर में जीवात्मा जो अपने अंदर में है वो नित्य है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो बहुत पुरातन है, सनातन है, लेकिन उसके ऊपर में जो आवरण है वो प्रकृति के द्वारा अपने जो सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के साथ में आया हुआ जो है वो अनित्य है, वो परिवर्तनशील है। बचपना खत्म होगा तब जवानी आएगी, जवानी खत्म होगी तो बुढ़ापा आएगा, हर चीज खत्म होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अवयव भी अपने सेल्स को खत्म करते करते, नए सेल को ग्रहण करते करते हम अपनी उम्र बिताते हैं। हर रोज, हर क्षण, हर पल हम खत्म ही होते हैं। तो इन लोगों का क्षय करने के लिए मैं जो होता है ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसी एक हैसियत मेरी है और संहार करना इस जगत में आया हूँ। और क्यों प्रवृत्त होता है इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया भगवान ने, बड़ा सुंदर। प्रवृत्त क्यों हो रहा हूं? इस जगह में जो मैं आया हूं ये सब लोगों का काल करने के लिए, वैसे मैं तो काल हूं, सबको करूं। यहाँ क्यों आया हूं? यहाँ रुतेपि मतलब तुम्हारे अलावा, तुम्हारे व्यतिरिक्त, त्वाम मतलब तुम्हारे अलावा, न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता, इसके बाद ये लोग जो है फिर भविष्य में नहीं रहने वाले हैं। और वो प्रत्यनिकेशु मतलब प्रति अनिकेशु योद्धा, तेरे विरोध के जितने योद्धा है और वो कोई भी इसके बाद नहीं रहने वाले हैं, वो बता दिया। क्यों आया हूं मैं? तेरे विरोध में जितने सारे लोग लड़ने वाले हैं, तेरे साथ में भी जो लड़ने वाले हैं वो अभी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, अब यह अवस्था ये फिर नहीं रहने वाले हैं। ये भगवान ने बता दिया कि मैं आया क्यों हूँ।
जगत में, इस जगह ये सारा काल के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ, वो केवल इस काम के लिए आया हूँ ताकि अर्जुन को ये न लगे कि भाई तू मैं लड़ने नहीं चाहता था न योश से। दूसरे अध्याय में बोल रहा है, फिर दूसरे अध्याय का जो है ना शुरू होने के पहले बोलता है वो कि मैं लड़ना नहीं चाहता न योश से। तो उसको ये न लगे कि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, ये तो मरने वाले सब लोग, हाँ इनको मारने के तो मैं आया हूँ, तू कौन है बात कर रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो तू कौन है भाई? मैं आया हूँ इस सबका जगत का ये काल लोगों का नाश करने के लिए। इसलिए क्या कर, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् मुंगश्य राज्य समृद्धम मैं वेते निहता पूर्व में निमित्तम मात्र भव सव्यसाची। अब इसके अंदर में पहले ये श्लोक के अंदर में उन्होंने, आपको याद होगा, मैं अभी इसलिए मुझे याद आया कि अभी नागपुर में मैं दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो जब वहाँ पढ़ रहा था तो ये पढ़ते पढ़ते समझ में आया मुझे कि ऑलरेडी अर्जुन दूसरे अध्याय में ये कह चुका था कि हम में से कौन मरने वाला है, वो मरने वाला। कुछ लोग भी पढ़ लेता हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि न च एतत् युद्ध कतरनो करियो यदा जयम यदि वह नो जयेषु, मतलब हम में से कौन मरेगा, वो मरने वाले, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना कि उनसे पराजित होना, ये दोनों में से कौन सी चीजें अच्छी है मेरे को समझाओ। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पूछ रहा है दूसरे अध्याय में, मैं क्यों लड़ूं, हम में से मालूम ही नहीं हमको कि वो जीतेगा कि हम जीतेगा, और हम मेरा जितना अच्छा है कि उसका जितना अच्छा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरे अध्याय में होता है। उसका सवाल का जवाब यहाँ पे अर्जुन देते हैं कि तुम्हारा जय और पराजय का विषय नहीं है, तेरे विरोध में प्रति अनिकेशु योद्धा, तेरे विरोध में जो योद्धा हैं उन सबको मैं मार रहा हूँ। ये सारा विषय जो है वो यहाँ पे समझ ले, तुम कुछ नहीं हो और हम समझ रहे कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सब कुछ करता है भाई। और ये चीज अगले अध्याय अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् उद्दिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रुघ्न राज्य समुद्धम, मतलब अब तस्मात् इसलिए तू युद्ध के लिए जागरूक हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और क्या यशो लभस्व, यश प्राप्त कर। तो यश प्राप्त कर, इसका मतलब क्या है कि जो यश भी तेरा नहीं है, मैं दे रहा हूं। यश जो प्राप्त करने वाला है वो मेरा दिया हुआ है, इसलिए तू ये मत मान कि तू, और जित्वा सारे शत्रुओं को जीत ले, जित्वा शत्रु वंश राज्य समृद्धम, समृद्ध राज्य का भोग कर, ये मेरी आज्ञा है। इन सबको समाप्त कर, शत्रुओं को जीत ले और सबको समृद्ध राज्य, क्योंकि राज्य समृद्ध क्यों होगा, समृद्ध होने के कारण है कि जिस राज्य में सारा अनाचार खत्म, जिस राज्य के अंदर में दुराचार खत्म, जिस राज्य में लालच खत्म, जिस राज्य के अंदर में हर व्यक्ति अपने आप को समान अधिकारी देख सकता है, समान अधिकार प्राप्त कर सकता है, समान सुख प्राप्त करता है, अपने अपने कर्मों को नियत कर्म समझकर जो पालन करेगा और सब एक दूसरे की जिसको है कामना, अच्छे होने की कामना करेगा, वो राज्य समृद्ध। ऐसे इसके बाद ये सब खत्म होने के बाद में जो अनाचार है, अत्याचारी, दुर्योधन, लालची, दूसरा, ये सारे ये समाप्त होने के बाद जो राज्य बचेगा वह तुम बड़े आराम से उस राज्य का भोग करो। क्यों? यहाँ पे उसका उत्तर है, मैं वैते निहता पूर्वम एव, मैं वैते मैंने ही, मेरी योजना से, मैं वैते निहता पूर्वमेव, पहले से ही सारे लोगों का जो है निहता मतलब मृत्यु हो चुका है, पहले ही मेरे हाथों से सबका मृत्यु हो चुका है, इसलिए तू निमित्त मात्र हो, तू केवल निमित्त मात्र है। यानी मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। उस दिन जिस दिन पहले बार मैंने पढ़ा ना,
तो मुझे पहले बार फील हुआ सही में। और मेरे जीवन में उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, मैं राजनीति में आया, बहुत सारी परेशानी थी और सब होकर भी उसके बाद जो मुझे स्थान मिला, मेरा नाम हो गया, वो सब देखकर मेरे उसका सारी घटनाएं मैं तो विस्तार में भी नहीं कहानी बताता मैं, वो खुद देखने के बाद में, अनुभव करने के बाद में मुझे ये निमित्त मात्र भव इसका एकदम साक्षात्कार हो गया है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ सही गलत अच्छी बुरी जो होती है वो होती है, हम केवल उसके साक्षी हो सकते हैं। जो चीज़ हो रही है हम उसके कर्ता नहीं हो सकते हैं। हम अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो अहंकार से मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति होगा बना हुआ, वही ये मानता है कि ये कर्ता हम इति, मतलब मैं मानता हूँ कि ये मैंने किया है, होता वही है जो तय करे। अच्छा, इसको अभी विज्ञान ने भी मान्यता दी है। विज्ञान ने भी जो ढूंढा, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि एक सेल है अपने शरीर जो हजारों सेलों से करोड़ों सेल से बना हुआ है, उसके अंदर में एक साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर में क्रोमोसोम्स होते हैं। आप जानते हैं बायोलॉजी में क्रोमोसोम बताए, जीन्स बताए, जीनोम बताए, वो जीनोम का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स की थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाओ तो ऐसी सीढ़ी ऐसी घुमाओ तो जो आंकड़ा दिखता है ऐसा, दो ऐसे सांप ऐसे लटके हुए, उसके अंदर में पट्टियाँ दिखती है, तो 312 अरब पट्टियाँ है, बहुत सूक्ष्मता है। एक सुई के नोक पे 5 लाख माए इतने सूक्ष्म से, उसके अंदर में 43 क्रोमोसोम, उसके अंदर में 80,000 जीन्स, और वो 80,000 जीनों के अंदर में 310 अरब ये पट्टियाँ हैं। और वो पट्टियाँ, वो 3 पट्टियाँ 4 पट्टियाँ है उसमें, AGCT बोलते हैं उसको, साइंस में पढ़ा है। 3 पट्टियाँ जब बदलती है उसके हिसाब से हमारा हलना चलना बोलना सोचना खाना पीना, आंखों का झमकना, जमाई लेना, और जो कुछ भी आपके शरीर में हलचल होती है वो उसके बदलने के हिसाब से होती है। और साइंस ने अभी ढूंढा एक सेल जिंदा करने का प्रयास वो कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये अपने आप हैपेजाइड, यानी तुम करते हो करके पट्टियाँ नहीं बदलती, पट्टियों को बदलने का क्रम जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ऑलरेडी तय हुआ है, प्रोग्राम्ड है। कैसी बदलेंगी इसका प्रोग्रामिंग हुआ है, यानी आपके और मेरे सेल्स में जो भी कुछ घटता है उसका प्रोग्रामिंग तय है। और इसलिए साइंस ने भी एक का नोबेल प्राइज मिला बायोलॉजी में, उसके अंदर में मेडिसिन में, तो उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के बुढ़ापे में 60वें साल में अगर उसको कैंसर होने वाला है, तो अगर ये जीनोम का प्रोग्रामिंग अगर हमको पता चल जाएगा पहले से ही, तो उसके बचपन में वो स्टेम सेल चेंज करके, वो प्रोग्राम चेंज करके उसको होने वाला जो कैंसर है वो नहीं होगा। अब जो वो कितने आने, विज्ञान भी कितना आगे तक ढूंढ के जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर वो 60 साल का कैंसर अभी बदल सकता है, तो हमारा कर्म भी हमारे जीवन में घटने वाले कुछ आने वाले बुराई का प्रोग्राम भी बदल सकते हैं। तो बदल सकने का कार्यक्रम क्या है? मैं कभी पिछले बार बोला था ना कि आजकल बुढ़ापे में बीमार होना परवड़ता नहीं। आजकल नागपुर में गया था डॉक्टर के, एक नर्सिंग होम देखा 300-400 करोड़ से बनी हुई सारी बिल्डिंग है, और डॉक्टर को तो अपनी 300-400 करोड़ निकालनी है जब इतना बड़ा नर्सिंग होम बनाया तो उसके अंदर में क्या है कि तुम अंदर घुसे और सांस भी लिया तो मान लो 5-10 हज़ार रुपये मांग लेगा, सांस भी लिया तो अंदर आपके बराबर। वहाँ अंदर आना कोई बीमार आ गया तो समझ लो, यानी मैंने इससे सुना कि कोई एम्बुलेंस वाला किसी पेशेंट को दरवाजे पे लेके गया ना, तो उसको भी कमीशन मिलता है 2,000 रुपये, ये मैंने सुना वहाँ पे। और अंदर जाकर बड़ा कमरे का 10,000 का वो रेट बोर्ड बड़ा मैंने 10,000 रुपये रूम का, 15,000 रुपये AC रूम का, वगैरह सब पड़ा। इसका मतलब क्या है, बुढ़ापा प्रवणता नहीं। लेकिन अगर बुढ़ापे में जो सारी बीमारियाँ ठीक करनी होंगी तो जवानी में अपने को प्रोग्रामिंग बदलना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग अपने हाथ में है ना, नाम स्मरण करो, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होने वाली बीमारियों को तो हम अभी ठीक कर लेते, प्रोग्राम तो हम बदल देंगे। तो ऐसा प्रोग्रामिंग हमारे जीवन पे हुआ है। मैं आज मेरा आपके यहाँ पे आना, आपके सामने बैठा है और आपने सबने सुना, या आपके और मेरे कंप्यूटराइज प्रोग्राम में अंदर में सेट था, और जो नहीं आ पाए उनके प्रोग्राम में सेट नहीं था, करके वो नहीं आए। करके कोई किसी का नहीं आना मैंने बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी ने बुरा नहीं मानना चाहिए, और आया हुआ तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बढ़िया जी,
मैं तो ऐसा मेहनत करके आया, तेरे प्रोग्राम में तय था ना, है ना। अब जैसे तांबे जी, अगर तांबे जी माने कि मेरे ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस मैं मेहनत करता हूँ ये करूँ, नहीं, जितनी मेहनत तुमने करना ये भी तय है और उस मेहनत का लाभ जितना होना वो भी तय है। हमारे राणा जी नहीं कि अपना वो घूमते रहते हैं, लोगों को सर्वे करते हैं और कहते रहते हैं कि मैं वहाँ गया, वहाँ मार्जन किया। तो एक दिन मैंने बोला तुम्हारा प्रोग्राम तय है ना भाई, हर जगह तुम कहाँ करते हो यार, तुम्हारा तो सेट प्रोग्राम है। जैसे तुम प्रोग्राम बनाते हो तो ऊपर वाले ने भी तुम्हारा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, और ऊपर वाले ने केवल तुम्हारा नहीं है। सोचो आप जैसे हजारों 140 करोड़ अपने देश में हैं, सारे मिलके 700 अरब लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, और पूरे इस संसार के अंदर में 700 अरब लोगों के अलावा न जाने कितने जलचर प्राणी हैं और सारे पड़े हुए सारे लोग हैं। और इसके साथ एक ही जगत नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज और गैलेक्सी के अंदर में न जाने कितने, सबका प्रोग्राम सेट है, समझे कि नहीं। इसलिए ये मानना चाहिए कि हम केवल निमित्त मात्र है। और भगवत गीता है, मैंने अपनी डॉक्टरी भी इसी चक्कर में छोड़ दी। मैं डॉक्टरी अच्छा करता था वैसे, मुझे एक आदमी मिला, ये मुसलमान डॉक्टर था, मुसलमान, वो गीता बहुत पढ़ता था। तो एक ने पूछा कि गीता क्यों पढ़ते हो? बोले गीता में मेरे को श्लोक बहुत अच्छा लगता है। कौन सा हो गया? ये मैं वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र हो सब साची। बोले इसमें क्या है? अरे उसमें लिखा है बोले ये सब लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से पहले ही हो चुकी है, तू केवल निमित्त मात्र है। मैं जब भी किसी पेशेंट को दवाई देता हूँ तो यही सोचता हूँ कि इसकी मौत तो पहले से तय है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, खाली मेरे वजह से होगी चाहे इसकी मौत, ये तो पहले से भरा हुआ है। फिर मैंने सोचा, जब उसका पढ़ा मैंने कि लोगों की वजह, मैंने सोचा यार जब सब ऊपर वाला भी तय कर रहा है तो मैं दवाई दे के फालतू मेहनत क्यों करूँ, जब तक सब तय हो रहा है उसके वजह से सब हो रहा है, मैं क्या कोई झंझट में पालू करके दम छोड़ा और फिर इसी मार्ग पर लग गया, दूसरे मार्ग। अच्छा मैं क्या लगा दूंगा, ऊपर वाले नहीं मेरे हाथों से सब छुड़वा के, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे जीवन में गलत काम भी होते हैं ना, वो गलत काम दृश्य स्वरूप में शायद गलत लगे दिखते हुए कि ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं, उसके अंदर में कोई तो भी एक अच्छाई, यानी मुझे क्या बोलते उसको, दृश्य रूप से अगर गलत भी हो तो परिणाम स्वरूप में अच्छी हो सकती है करके अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को भी, दुखद घटनाओं को भी, गलत घटनाओं को भी ये तय होता है। अब देखो वो बाबा जी जो है शिवहर कुंदम साकार हरि बोले बाबा, वहाँ पे 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई, समझे गए, और उनमें से 150 लोग मर गए। अब लोग सब ढूंढ रहे वो किसने मारा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी एसआईटी वेबसाइट बनी, बहुत सारे पकड़े जाएंगे, ढूंढेंगे, 2-4 लोगों को पकड़ेंगे। अच्छा ना मुझे याद आया, मैंने कहीं तो भी एक कथा पढ़ी थी और वो कथा मुझे याद नहीं वो शिवलीला मुक्त में थी कि उनके किसी पुराने में थी। वो एक कथा थी, किसका तो बताना था कि एक 5-6 लोग व्यापारी सोच रहे कि अपन व्यापार तो कर रही है, अपन अभी भगवान के दर्शन करने वो तीर्थाटन के लिए जाएंगे। तो वो सब निकले एक गाड़ी के अंदर में, बैलगाड़ी के अंदर में, सब घोड़ा गाड़ी में सब, और उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक सेवक भी पकड़ लिया। तो जाते जाते अचानक बहुत जोर का बादल, एक रास्ते पे बहुत जोर के बादल आए, बादल कड़कड़ा रहा है, बिजली कड़कड़ी रही है और बादल हो रही है। वो सोचते ही भगवान का क्या कितना, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, 2-4 जगह तो दर्शन हो लिया, अब आगे भी जाना है, केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह वगैरह। तो अचानक वो जंगल के रास्ते पे उनको एक ये दिखता है, मंदिर दिखता है। तो बोले इतनी बिजली कड़क रही है, धुआंधार बरसात हो रही है, बिजली तो ऐसी लग रही है जैसे अपने ऊपर गिर रही हो, बार बार बिजली अपने पास से गिर के बगल वाला पेड़ खत्म कर देती, जला देती है, कहीं यहाँ गिर रही है, कहीं वहाँ गिर रही है, क्या समझ नहीं आ रहा। तो अपन अंदर बैठेंगे, वो मंदिर के अंदर में जाएंगे, मंदिर के अंदर में चले जाते हैं लोग, मंदिर के अंदर में अपन बात करते हैं, भगवान कुपित हो गए, हम में से पक्के में कोई तो भी पापी है बोले, हाँ वो उसके अपने साथ होने से सब गड़बड़ हो रही है बोले, नहीं तो ऐसा भगवान का रूप नहीं दिखाई देता बोले। तो ऐसा करो बोले, ऐसा अपने में से कौन पापी है उसने बाहर जाना बोले, तो वो पापी रहेगा, उसके ऊपर में बिजली गिर जाएगी, अपन सेफ हो जाएंगे। व्यापारी आदमी है ना, तो व्यापारी आदमी ये सोचेगा कि दूसरा मरे, तो बोले तू जाएगा, तो बोले मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो बहुत पुण्यात्मा हूँ, मेरे को तो गिर ही नहीं सकती।
दूसरा बोले मैं क्यों जाऊँगा, तेरे से ज़्यादा पुण्यात्मा हूँ मैं, तो कितने जाने कितने मैंने धर्मशाला खोली है और दवाई देता हूँ, लोगों को बीमारी को ठीक करता हूँ, तो वो भी मैं नहीं जाता। बोले मैं तो बाकी हो ही नहीं सकता। दूसरा बोले मैं भी कहता, न जाने कितनी स्कूल खोली है मैंने, न जाने कितने गरीबों के, ये सब अपना बता रहे थे, बगान कर रहे हैं। और सबके ध्यान में आया, अरे अपने नौकर है, बोले ये तो कुछ नहीं करता, शूद्र है, बोले यही पापी होगा। बोले उसको उठा के वो लोग झाड़ के नीचे खड़ा करते। अब वो नौकर आदमी बेचारा, उनके पैसे पे पाला चल रहा है, वो अपनी नौकर आदमी मना नहीं कर सकता ना, वो उठा के झाड़ के नीचे खड़ा हो जाता। जोर से बिजली कड़कती मंदिर के ऊपर में, और सारे मंदिर के सारे जो लोग वो खत्म, वो बच जाता आके ना। और ऊपर से आकाशवाणी होती है कि इनकी मौत मैंने सबको इसीलिए यहाँ बुलवाया है कि इनका मौत आज यहाँ पे तय है, यहाँ पे होना ये मैंने तय करा था करके सब लोगों के मन में इच्छा हुई और यहाँ तीर्थाटन के निकले। तेरे वजह से अभी तक बचे हुए थे हमें, इसलिए तू दर्शन कर शांति से, तेरे को मेरा अभय है, तुझे कुछ नहीं होगा, उससे भी शांत हो जा। ये सब कथा मुझे याद आई एकदम से, कहाँ है मुझे, कहाँ अभी मैं कल से याद कर रहा था, तो उसको पढ़ता था ना, वो याद नहीं आ रही थी। कहीं आपको पढ़ने में तो मुझे बता देना, शिवलीला में होनी चाहिए ऐसी कथा। तो इसी वजह से ये कहते हैं भगवान कि मैंने मेरे हाथों से सब लोगों को पहले ही मार चुका हूँ, तू केवल निमित्त मात्र है, तू ज़्यादा सोच मत, और तू लड़ युद्ध से। और द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्ण तथा अन्य अपि योधवीरान मया हता त्वं जहि मा वृतिष्ठा। वो कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, इन सब लोगों को, अन्य जो भी है उनको मैंने महान, सारे योद्धवीरा महान योद्धों को मया हतास्तम, मेरे तरफ से वो पहले ही हत, मतलब हतास्तम खत्म हो गए हैं। तुम अभी, इसलिए तुम जही मतलब तुम मार अभी, पहले तो बड़ा है, पहले मार चुका हूं मैं, लेकिन तू इसे मार अभी, समझे नहीं? तुम जही और माँ व्यथिष्ठा, माँ मतलब नहीं, माँ व्यथिष्ठा, व्यथी मत हो, व्यथित मत हो, क्योंकि इसलिए तू युद्ध कर। और निश्चित रूप से देखो, बड़ा भगवान ने आशीर्वाद क्या दिया, जेतासी, निश्चित रूप से इस रण में, जेतासी रणे सब ज्ञान, इस युद्ध के मतलब शत्रुओं के साथ जो युद्ध कर रहा है उसमें तू निश्चित रूप से जीतने वाला है, इसलिए तू निश्चित रूप से तू युद्ध कर। ऐसा भगवान उसको आशीर्वाद देते। और बड़ा अजीब लगता है आपको प्रश्न नहीं उठा गया कि द्रोण का तो नाम आ गया, भीष्म का नाम आ गया, कर्ण का नाम आ गया, ये जयद्रथ का नाम क्यों आया? बड़े सटीक चीजें है भगवान है ना, जयद्रथ का नाम क्यों आता है? क्योंकि जयद्रथ का नाम आने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, कोई इतना बड़ा है। तो जयद्रथ की कथा है, महाभारत में आती है कथा। जयद्रथ सिंधु देश का राजा है, उसके पिताजी जो थे बृहद्रथ, उसके पिताजी का नाम। और इनका ऐसा था कि इनको बहुत सालों का राजा थे, लेकिन लड़का नहीं हो रहा था, तो इन्होंने शिव जी की प्रार्थना की। तो उनको जो हुआ आशीर्वाद हुआ कि जा लड़का होगा, लेकिन गड़बड़ क्या होगी कि शनि लग्न में मकर राशि में था, इनका जन्म लग्न जान शनि था और वो मकर राशि में था। इसके वजह से मुझे एक ने, हमारे गुरु जी है नागपुर में, नागपुर का गुरु जी है, तो वो गोष्ठी समाज के, लेकिन कुंडली का बड़ा ज्ञान है। अरे बहुत भयंकर ज्ञान है, यानी मैं तो उनको हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनसे बात करता हूँ, धापड़ में रहते हूँ। और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे शरीर, जो हमारा जन्म होता है ना, कि हमारा जन्म भी जिस लग्न में हो, जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में हो, जिस पंचांग के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारी बीमारियाँ भी रहती है। तो जयद्रथ की एक बीमारी थी कि उसके हड्डियों के कमजोरी बहुत थी, इसलिए वो राजा होने की वजह से बहुत युद्ध नहीं करता था। और धृतराष्ट्र के शादी इसलिए हुई, उसकी धृतराष्ट्र बड़े सम्राट थे ना उसमें, तो धृतराष्ट्र की जो लड़की थी दुश्शीला, जो एकलौती बहन थी दुर्योधन वगैरह सारे कौरवों की, वो उसको बह गई थी। तो बड़े राजा थे, इसलिए युद्ध करने का काम नहीं करता। लेकिन गड़बड़ कैसे हो गई, ये तो कमजोर था, लेकिन गड़बड़ ऐसी हुई कि महाभारत का कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा और अर्जुन के साथ में जयद्रथ का मूल दुश्मनी थी। कैसी? जब ये कौरव पांडव जब वनवास में थे, तो जयद्रथ की नज़र द्रौपदी भी गिरी थी, और द्रौपदी को उसने
बारात जब वे बाहर थे, शिकारी के लिए गए थे या खाना अनाज करने के लिए, तो द्रौपदी को लेके भाग गया था, अपहरण कर दिया था जयद्रथ। और फिर सारे भाई दौड़े थे उसके पीछे और उसको उसने पकड़ा। भीम तो मारने वाला था उसको। अर्जुन ने कहा उसको कि इसको मत मार, युधिष्ठिर ने कहा कि इसको मत मार, ये अपने बहन का हस्बैंड है ना, भाई अपना जवाई है, और दामाद का व्रत जो है वो बड़ा गलत होता है, जो दामाद का वध करना ये गलत होता है, उसको मत मार। तो भीम ने उसका मुंडन किया, उसकी 4-5 फुट लगी और भेज दिया था। तब से ये उसके गुस्से में अपना अपमान का बदला लेने के लिए, तो अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत में जब अभिमन्यु का वध होता है, वो चक्रव्यूह रचा जाता है, उस समय अर्जुन अभिमन्यु को मारना, ये सब लोगों ने जब विशेषतः जयद्रथ ने सोचा, तो जयद्रथ क्या करता है, अर्जुन के सामने जाता है। अर्जुन को तो गुस्सा था ही इसका, द्रौपदी को भगा के लेके जाने वाला ये आदमी है, तो उसके साथ युद्ध करता है, लेकिन वो युद्ध नहीं करता, वो धीरे धीरे लेके भागता है उसको, जहाँ जहाँ आगे आगे जाता है, और अर्जुन उसके पीछे, और अर्जुन को अपने साथ लड़ाई में वो व्यस्त रखता है ताकि अभिमन्यु को मृत्यु हो। और इसीलिए वो जब वो अभिमन्यु को मारा जाता है तब पता लगता है, उसको पता लगता है अर्जुन को कि ये जयद्रथ के कारण मैं अपने लड़के को बचा नहीं सका, तो उसके मन में गुस्सा आता है। वो मालूम है बाद में वो शपथ लेता है कि ये सूरज डूबने के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि काष्ठ भक्षण करूंगा, मैं अपने आप में आत्महत्या करूंगा, सादे भाषा में ऐसा उसने प्रण कर लिया। अब अड़चन होगी कि इसको मारा कैसे। उधर शिव जी जो है वो अपना बृहद्रथ है राजा, जैसे ये महाभारत के युद्ध में जाता है तो उसको मालूम था ये हड्डी घुसने से कमजोर है, कभी भी मर सकता है, तो उसने शिव जी का फिर से तप किया। और शिव जी से भोले बाबा है, शिव जी ने तो वरदान दे दिया था कि ठीक है तेरा बेटा जो है जो भी उसे मारेगा, समझे कि नहीं, जो भी उसका सर जमीन पे गिराएगा या गिरेगा, उसका सर जमीन पे गिरा तो मारने वाले का सर भी खत्म हो जाएगा, उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा वर दे दिया। अब ये कृष्ण भगवान को जानते थे, सारी लीलाएं उनकी रची हुई थी, और उन्होंने समझ लिया कि शिव जी को बोले है, इन्होंने क्या कर दिया, उसका तो वर दे दिया, अर्जुन को तो जीताना है, अब क्या करूं। फिर अर्जुन जो है अपना सुदर्शन चक्र सूरज के ऊपर रखते हैं, तो सूरज लाइट दिखती नहीं, और लाइट की वजह से अंधेरा हो गया, घर में युद्ध था, शाम होते सूरज की किरणें समाप्त होते बराबर युद्ध खत्म करना है, लेकिन ये नियम था। तो जैसे वो सूरज नहीं दिखना तो सब लोग चिल्लाना शुरू करते थे, अबे जयद्रथ बढ़िया जी, जयद्रथ नाचते नाचते अर्जुन के सामने नाचना शुरू कर देता है। और उस समय अर्जुन ये कृष्ण बोलता है, कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को कान में कि इसको मारते समय अपन को एक पंथ दो काज करना है, ऐसा कुछ कर कि ये भी मरे और राजा जो है, देखो तू अगर इसको मारेगा, इसका यहाँ पे ये गया तो तेरे भी सर के टुकड़े होने वाले हैं, तो ठीक है। फिर अर्जुन उठाता है बाण, जैसे सूरज हटा, वो क्या कहते हैं उसको, सुदर्शन चक्र बाजू हटा, इसने उठाया बाण अर्जुन ने, और ऐसी तरह से बाण मारा कि बाण वो पूरा उसका सर लेकर जहां उसके बृहद्रथ तपस्या कर रहे थे, ध्यानस्थ बैठे हुए थे, सीधे उसके गोद में उल्टा करके उसका मुंह अंदर पांव की तरफ ऐसा, वो सब ऐसा गिर जाता है। वो गिरने के इतने वेग से वो बाण के साथ लगा हुआ सर आया तो उठा के धड़ से वो फेंक देते अपने हाथों से, उठा के वो जो सर है उसको समझ में नहीं आता किसका सर है, वो उठा के नीचे जमीन पर, जैसे ही नीचे जमीन पर पटक लिया, उनके हाथों से नीचे गिरा ना, तो उनके सर के सारे टुकड़े हुए। इसलिए भी वो बृहद्रथ राजा का भी मृत्यु, वो राजा की भी मृत्यु जो है वैसी हो जाती है। और भोले बाबा की तपस्या के चक्कर में और न जाने कितने वर मांग ले, इस चक्कर में भगवान कृष्ण ने उनका भी काम तमाम कर दिया। तो ऐसा ये जो है जयद्रथ करके जयद्रथ का उल्लेख आया कि ये सारा घटनाक्रम जो है उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसा जो योद्धा था जिसको अर्जुन ने तो मारा, योजना कृष्ण की है ना, इसलिए उसके मृत्यु में केवल अर्जुन ही अकेला नहीं था, योजनाबद्ध तरीके से उनको समाप्त करने का। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी कर्म करो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से करो, भविष्य में क्या होने वाला है वो सोचकर उसके हिसाब से प्लानिंग करो, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोग। और हम लोग इसी मैनेजमेंट के चक्कर में हम लोग पिछड़ जाते हैं और
बगैर मैनेजमेंट के करते हैं। और विशेषता तो जो व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय हो, साधा काम करो, कोई भी काम करो, उसके अंदर में मैनेजमेंट की सोचो। मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत क्या है कि आगे क्या क्या हो सकता है इसको विजुलाइज करना, देखना, कल्पना में उस सारी घटनाओं को, कोई चीज़ होने वाली है, जैसे कोई आयोजन करना है तो पहले अपने मन में पूरे आयोजन को लाना पड़ता है अपने को। अगर मैनेजमेंट का आदमी है तो सारा रचना व्यवस्थित करनी है तो उसको तो लाना है सारा सोचकर, और जैसे जैसे होगा तो उसमें देखो आदमी अक्सर क्या सोचता है, मैं आपको बता देता हूँ। आदमी कोई भी चीज़ करते समय हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचता है। बहुत ही मैं बिजनेस करूँगा बढ़िया, वही है। एक ग्वालन जो है दूध का दही का मटका लेके जाती है मार्केट में, और मार्केट में वो बढ़िया जाते जाते सोचते हुए जाती है, अब आज मेरा मटके के अंदर में दही तो बहुत बढ़िया है, आज तो इस दही के बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और पैसे मिलेंगे, मैं अपने पति के लिए बढ़िया मिठाई ला लूँगी, खाना ला लूँगी, और फिर मैं घर में आकर वो सारा सामान और अच्छे अच्छे पकवान बनाऊँगी। ऐसे सोचते जा रही हो, पकवान बनवाऊँगी, और पकवान बना के जब मेरे पति मेरे को बोलेंगे कि तू आज तेरे हाथ से कितना अच्छा खाना बना, तो शायद हो सकता है मैं लजा लूँ, और लजाने के चक्कर में मेरा सर मैं नीचे देखना शुरू कर दूँ। ऐसा करते हुए सचमुच नीचे देख लेती है, और उसके सर का जो फटका है उसके हाथ से टूट के जमीन पे गिर जाता है। समझे कि नहीं? तो अच्छा अच्छा सोचना। कभी भी मैनेजमेंट के बारे में एक मैं बात हमेशा कहता हूँ कि कार्यक्रम करते समय हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं, हरकत नहीं, लेकिन क्या क्या पूरा हो सकता है इसको भी सोचना मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत अनफोर्सिन, जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं बीच में आती है और हम बोलते यार ये तो सोचा नहीं था, मैं सोचना चाहिए। तो मैनेजमेंट का तत्व ये है कि अच्छा सोचो, बुरा सोचो, भविष्य का सोचो, और वर्तमान के साथ उसके अंदर में अमल में लाओ। यह है मैनेजमेंट का फंडा। तो ये जो गीता ज्ञान जो है ना, ये हमें सारे तरीके से सब चीज़ें बताती है, सिर्फ सोच के समझने की आवश्यकता है। ये जो जीवन का वो कहते हैं ना, बड़ा सुंदर एक वाक्य मैंने पढ़ा है कि गीता ये साइंस ऑफ लाइफ है। श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, ये साइंस ऑफ लाइफ है, वो जीवन का विज्ञान है, समझे कि नहीं? और भागवत जो है, भागवत यह मृत्यु का विज्ञान है। भागवत जो कथा सुनते कि नहीं, ये मृत्यु कैसी हो, द वे ऑफ डेथ इसको कहेंगे, ये साइंस ऑफ लाइफ, वे ऑफ डेथ। क्योंकि भागवत कथा जो है वो शुक मुनि और परीक्षित का संवाद है। परीक्षित को श्राप रहता है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, और उसे भागवत कथा शुक मुनि सुनाते हैं, और सुनने के बाद में उसकी मृत्यु नहीं टलती, मृत्यु का भय टल जाता है, और बड़े शांति से वो तक्षक को बुलाता है, आह्वान करता है, अपने मंचक पे बिछौने पे लेटता है, और मंचक का प्रार्थना करते हुए अपने आप का अपना हाथ सामने कर देता है, वो डसता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का भय खत्म होता है। अपने जीवन में सारा दुख जो है ना, वो इस मृत्यु के भय के साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु का भय, संकटों का भय, इसी वजह से तो इतने सारे लोग बाबा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक बात मेरे समझ में आई, ये 150 लोग मरे ना, उस चक्कर में मैंने बहुत गंभीरता सोचा। मैं पेपर पर पढ़ते थे, मैंने सोचा कि यार ये वारकरी लोग जाते हैं कहाँ पे, पांडुरंग के दर्शन पे, आषाढ़ी चलती है, ये पांडुरंग के वारी में वहाँ भी तो लाखों लोग जाते हैं, कितने सुचारू रूप से सही ढंग से जाते हैं। मैंने कभी कोई घटना वारकरी में हुई मैंने सुना नहीं। घटना तो ऐसी स्टैम्पेड की कई हुई। अभी प्रदीप मिश्रा के भी जगह पे लोग जाते हैं, वहाँ भी एक बड़ी स्टैम्पेड हुई थी, 150 लोग वहाँ भी मर गए थे। और जगन्नाथ का रथ, वहाँ तो करीबन मतलब करोड़ों लोग जाते हैं जी जगन्नाथ का रथ करने के लिए। केवल एक आदमी हार्ट अटैक से मरा, भीड़ से नहीं मरा, अचानक उसे धूप के कारण बोलो उसको हो गया, बूढ़ा आदमी था, लेकिन इमीडिएट जैसे वो मरा तो मरने के बाद वो जैसे गिरता है ना, तो वहाँ भगदड़ तुझे मच जाती ना, वो भगदड़ भी नहीं मची। क्या होगा, वहाँ उठने वाले आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इतने वेग से उसको उठाया और मानव श्रृंखला बनाकर 2 मिनट के अंदर में उसको एम्बुलेंस में डलवा के भिजवा दिया था। यानी पूरी हलचल कहीं नहीं हुई, समझे कि नहीं? तो वो मैनेजमेंट का विषय। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग सब जमा होते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग श्रद्धा से कहीं जाते हैं ना, मंदिरों के पास में श्रद्धा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में,
मुझे तकलीफ नहीं होती। ये मेरा मन का भाव है, ये शायद सही नहीं हो, ये मुझे ऐसा लगा, आपको लगता है अलग लग सकता है। वो जो श्रद्धा से जाते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता, लेकिन जो रिलीजियस टूरिज्म में जाते हैं, पर्यटन के हिसाब से जाते हैं, यार अभी धुपकारे की छुट्टी कहाँ मनाएंगे, चलो इस बार अपन बद्रीनाथ चारों धाम करेंगे। अरे बद्रीनाथ चारों धाम करो ना, लेकिन ऐसा नहीं कि छुट्टी है करके करो। कहीं को भी जाना है, इधर जा रहे हैं, चलो यार इस बार अपन ऐसा करते हैं, बड़ी बच्चे लोगों को लेकर कुछ दिखाएंगे उसको, कहाँ जाएंगे, तो कुछ नहीं, द्वारका चले जाएंगे। द्वारका श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग श्रद्धा से नहीं जाते वो पर्यटन के हिसाब से जाते, और भगवान का आस्था अलग रहती है, पर्यटन के मस्ती में नहीं, वो एक बाढ़ में 5 पूरा परिवार डूब गया, मस्ती है ना, नदी है, नदी के बीच में क्यों अंदर घुसते हो भाई, अचानक नदी आ गई और 5 उसके यानी सब मियाँ बीवी बच्चे समेत मरने के पहले मृत्यु को देख पा रहे थे वो सब। वहाँ अपने को वहाँ उस जगह जाकर कल्पना करो, आप सोचो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और बरसात आ रही है और मेरे सामने मेरी बेटी तो पानी लेके बह रही है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उसको मैं हाथ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ जाऊँगा और तू क्या गिर जाएगा, तू भी गिर गया है, कितना भयानक मंजर होगा। तो जो टूरिज्म का सोच करके मैं लोगों को बोलता हूँ हमेशा कि टूरिज्म का आस्था की जगह रखो, मिक्स मत करो यार। जब भाव अपने मन में भगवान का हो तो आप जाओ मिलो, लेकिन अलग अलग रखो। ये मेरा मान्यता है, कोई नहीं करे, मैं क्या करूँ, मैं तो मेरी मान्यता है कि मैं एक जगह जाता हूँ और जहाँ भीड़ भाड़ हो, तो जैसे एक बार इच्छा होगी मैं साईं बाबा के मंदिर में गया, गुरुवार के दिन पहुँच गया, मेरे मिसेस और बच्चे भी गए, बहुत लंबी लाइन थी जी, बहुत लंबी लाइन थी। जब लाइन को ढूंढते गया ना, तो जहाँ मैंने पार्किंग में गाड़ी रखी थी इतने दूर जाना पड़ा था। तो मुझे को बोला हर जगह है ना साईं बाबा, सब जगह। तो अंदर आया हम लोग, कलश को देखा, मैंने साईं बाबा तो वहाँ भी है, अपन द्वारका माई जाते हैं, वहाँ से बता देंगे साईं बाबा को, भैया हम आ गए, हमारा नोट कर लेना, हमारा आना, हाँ रजिस्टर में नोट कर लेना, हम आ गए करके कर। तो मुझे बहुत लोग आश्चर्य किया, अपने साईं शिरडी में जाके साईं बाबा के दर्शन नहीं किया। मैंने शिरडी साईं बाबा के दर्शन नहीं, घर आके दर्शन कर लिया, घर में हमारा फोटो रखा हुआ है और क्या। तो हर जगह तो वो है, तो आस्था अपने अलग जगह, भीड़ भाड़ अपनी अलग जगह, वो कार्यक्रम, इसलिए सारी चीज़ें। लेकिन देखो वारकरी लोग जा रहे हैं, अभी आषाढ़ी एकादशी है, क्या आनंद होगा, हजारों लाखों लोग, कोई गड़बड़ नहीं, सब राम कृष्ण हरि कहते हुए माउली के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कितना आनंद का विषय, वो सब उस आस्था के साथ रहते हैं, उनके मन में पांडुरंग विठल को देखने की, विठल रघुमाई को देखने की जो ललक है, पूरी श्रद्धा के साथ में जाते हैं। और श्रद्धा के साथ में जाते समय देखो बताता हूँ, श्रद्धा के साथ में जाते में टूरिज्म क्यों नहीं होता, मालूम है क्या वहाँ पे टूरिज्म क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तप करते हुए जाते हैं, तपस्वी है वो, पैदल जा रहे हैं भाई, सोचो मत 600-700 हमारे अभी सुमन जी आएंगे वापस, ये महीने भर से पैदल चलते चलते वहाँ पहुँच रहे हैं ना। तो जब पैदल चलते चलते पहुँच रहे, इस तप के साथ में जा रहे हैं, तो मन में पर्यटन का उद्देश्य नहीं आ सकता, समझे कि नहीं। उसके अंदर में पूरा भक्ति भाव, प्रेम, सद्भाव और कुंडली को वरदेहारी विठ्ठल कहते हुए जा रहे हैं, और विठ्ठल रुक्माई के मन में आस लेकर अपनी आंखों में वो बसर जाते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ में परमात्मा जो विठ्ठल है वो हर एक के साथ चलता है। अरे वो सावता माड़ी के घर में वो नहीं आ पा रहा था, तो उसके सब्जी भाजी को पानी देने के लिए प्रत्यक्ष भगवान वहां पहुंच गए थे उसके बगीचे में भाई, वो तो हर जगह पहुंच जाता है। तो ये भाव अगर हमारे मन में हो तो परमात्मा हमारे साथ में है, आस्था हमारे नाम स्मरण हमारे अंदर में हो, भगवान की मूर्ति सदैव हमारे मन में रहती है, तो भगवान हमारे पास रहता है। ये भगवद गीता कहती है, इसलिए मैनेजमेंट भी बताती है, आस्था भी बताती है, कर्म भी बताती है, सब भगवद गीता बताती है। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं। और यहाँ पे जो है अभी संजय जी का श्लोक है, यहाँ पे हम खत्म करेंगे संजय जी के श्लोक के साथ में। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपना किरीटी नमस्कृत्यं भूये एवः कृष्णं सद्गतं भीत भीत प्रणम्य। बड़े 2 शब्द एक साथ जुड़े हैं यहाँ पे, बड़ा सुंदर है। इसी तरह से संजय ने क्या कहा, संजय उवाच, इस तरीके से भगवान के जो सारे
भगवान के सामने हाथ जोड़कर, ठीक है नहीं, और उनके सारे वाक्य सुनकर, वेपनान जिसको कहते हैं ना, कृतांजलि, वेपमान मतलब हाथ जोड़ के थरथर काटने वाला, किरीटी, ये शब्द जो है भगवान को, अर्जुन का एक नया शब्द है, आपके सामने हमेशा आता है ना, जब जगह पांडु कुमार हो गए सब जगह शब्द आते हैं, जैसे किरीटी, किरीटी मतलब इंद्र को कुछ जो खाज और काल नाम के कुछ राक्षस, बहुत सारे राक्षस इंद्र को उससे झगड़ा करने जाते थे, तो इंद्र ने कृष्ण को, अर्जुन को बुलाया था, और अर्जुन ने इंद्र की मदद की थी, तो इंद्र ने अपना दिव्य किरीट जो है वो अर्जुन को भेंट किया था, करके यहाँ पे उसका सरने किरीटी, सरने मतलब उसका संबोधन जो है वो किरीटी के नाम से है। तो ऐसा ये नमस्कृत्वा भूय एवाहम कृष्णम सद्गतम भीत भी, अब देखो डरा डरा भी है, डरा डरा भी है और गदगद भी हुआ है, एक साथ अर्जुन के अंदर में दो भाव, विपरीत भाव। भाई गदगद कब होता है? जब हर्ष, उसका आनंद जो है वो आनंद उसके मन में जागता है, तो आखिर मुझे गदगद हो जाएगा, मुझसे कंठ से कुछ नहीं निकलता। और जब बहुत ही दुखी हो, डरा हुआ हो, तब भी गले में जिसको घरघर लग जाती है और गदगद सा हो जाता है, जैसे आँख में आंसू आ रहे हैं और गला भर आया, गला भर आया, वैसे गला भर आया हुआ अवस्था जो थी वो आनंद में भी होती है और भयभीत भी होती है। तो एक साथ भयभीत हुआ जो अर्जुन है, उसके गल हाथ जोड़ के अर्जुन भगवान से कहता है। अब भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं वह वैसे अपन अगले बार लेंगे, क्योंकि अभी 8:23 हो गए, उसके बाद लेंगे। लेकिन उसने अर्जुन जो कहते हैं वैसा है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृताम जगत प्रहर्षि अति अनुरज्यते रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि भाव सब ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, नहीं, आप हर जगह अपने कीर्ति से संपूर्ण जगह में स्थान है, मतलब योग्य जो है लोग आपने दर्शन दिए हैं, इसके वजह से सारे जो है रक्षांसी राक्षस डर के मारे, आपका जो ये चित्र है, रूप है, वो देखकर सारे राक्षस लोग है, रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, सारे दिशाओं में इधर उधर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये काल स्वरूप जो है वो भयंकर दिख रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने सारा क्यों हुआ। लेकिन जो सिद्धगण है, सिद्ध संगा जो है वो, लेकिन आपको देखकर बहुत प्रहर्षति अनुरज्यति, वो आनंद से आपके तरफ देख रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध संगा, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा भगवान अर्जुन जो है वो बताना शुरू कर देता है प्रार्थना। कस्माचितेन नमे महात्मन वरियसी ब्रह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम तदसत तत्वयत्। ब्रह्मदेव से भी श्रेष्ठ ऐसे आदि सृष्टिकर्ता आप हो, हम आपको प्रणाम करें, क्यों न करें भाई, तो सबसे आदि तो आप ही हैं, हे अनंता देवादिदेव। ये भौतिक सृष्टि से उस पार, अभी मुझे याद आ गया संजय जी, आपकी याद आ गई कि आपने मुझसे कहा था कि अक्षर जो है इसके बारे में, लेकिन आपने उसके बारे में मुझे प्रश्न करना चाहिए था ना, तो मैं अपनी इधर की बात अरे नहीं, आप आपका सवाल मेरा रह गया, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी ये श्लोक पढ़ते समय यहाँ पे जब आया तुम अक्षरम सब एकदम से मुझे याद आया कि आपका विषय रह गया था, उसको अगले बार लेकिन पक्के में पकड़ना। तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, अक्षर का मतलब है जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका जो खत्म ही नहीं हो सकता। और दुनिया में एक चीज़ ऐसी है, दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो खत्म नहीं होती, जो दुनिया को चला रही है, खत्म नहीं होती, अविनाशी है। कैसे? अब देखो ना, मैं आपको कह रहा था कि ब्रह्मांड का जो वर्णन मैंने किया है, जो कृष्ण के विराट रूप दर्शन में दिखाई दिया, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अभी उसके ऊपर ये काल है, क्योंकि काल के अंदर में सारे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, मतलब काल तो उसके ऊपर है। अब सोचो
कई कई युग हो गए, कई कई वर्ष बीत गए, समझे कि नहीं? अपन पृथ्वी देख रहे हैं ना, अभी देखे अपने को लोग शायद बता रहे हैं कि इस पृथ्वी का लाइफ जो है वो 197 करोड़ साल का है, समझे कि नहीं? और हमारे जानकारी में अभी जो आया हुआ है, जैसे वो कहते हैं ये भगवत गीता या महाभारत के अंदर में जो चीज़ें लिखी हुई है, पंचांग डाला हुआ है, वो पंचांग जो है उसके हिसाब से अभी 7-8 हज़ार पहले महाभारत गीता 7-8 हज़ार पहले, और उसके पहले रामायण का अगर पंचांग ढूंढो रामायण के अंदर में तो वो 7-8 हज़ार के पहले का। लेकिन हमने तो बहुत सुना कि हमारा जो नियोएंडरथल वगैरह वगैरह जो आदि मानव है हमारे, जो इस मानव के रूप से पहले आदिम जमात जो पैदा हुई, उसका इतिहास ढूंढते तो वो 50-1 हज़ार साल के पहले जाता है, 50,000 60,000 साल वहाँ से हुआ। लेकिन तो त्रेता युग और द्वापर युग का वर्णन तो करोड़ों साल का है, 4,32,000 साल का कलयुग, और इसके अंदर में जो है क्या कहते हैं उसको, एक कल बता रहा था कोई व्यक्ति मुझे कि द्वारका में कहीं पट लिखा हुआ है द्वारका में कि यह जो है 9 लाख साल पहले द्वारका यहाँ पे थी। तो मुझे इसलिए पड़ गया वो कि 8,64,000 साल का तो काल जो है वो द्वापर युग का है, तो द्वापर युग तो उतने साल का होना ही होना है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे कि ये तो 8 लाख, ऐसा 43,20,000 साल का एक महायुग, और ऐसे अनंत 1000 बार टर्न होता है, मिला कर लो 1000 बार। तो इतने सारे ब्रह्मांड के काल के अंदर में नियमितता के साथ में सारा चक्र घूम रहा है। वो क्यों घूम रहा होगा? कोई तो भी एक शक्ति होगी ना जो देख रही है, चला रही है, घुमा रही है। तुम्हारे हमारे जैसे लोग जन्म ले रहे, तुम्हारे जैसे लोग मर रहे हैं, ये सारा काल जो है वो काल वो जो है वो खत्म नहीं होता। इसके ऊपर में फिर संजय जी विस्तार से और अगले बात करें। हाँ चलो ठीक है। तो इसी साथ हम लोग अपना यहाँ पे अपने आप को रोकते हैं, और अगले सोमवार को शायद मेरी ही सेवा होगी, क्योंकि सुमन जी के साथ में कोई बातचीत हुई नहीं। वो तो अभी मार्ग में जो अंदर मैंने फ़ोन किया, वो मार्ग में कहीं होंगे तो फ़ोन नहीं ले पा रहे। तो जब वो आएंगे तब तक मैं हूँ आपकी सेवा में। तो चलिए आज भगवान को हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर ले, हमारी जीवन भर के काल में जो भी दिन भर के काल में जो भी हमारे हाथों से घटने वाला है उसकी क्षमा मांग ले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय। आरती करेंगे। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। मदारमाला कृपालकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
पतित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, ये अरुण बोल पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये